हमें जो है उसी के आधार पे जो है मानदेय को निर्गत किया जाएगा, उसी के आधार पे आपका नवीन। नेटवर्क इशू आ रहा है, चूंकि समय भी हो रहा है, मैं सीधा विनय सिंह जी के पास पहुंचूंगा। विनय सिंह जी, कल की बड़ी तैयारी, दुर्गेश जी की बात सुन ले। दुर्गेश जी आ चुके हैं। विनय सिंह जी आप पूरी करिए, विनय जी आप पूरी कीजिए, फिर दुर्गेश जी के पास जाएंगे। कल की कैसे तैयारी रहेगी और क्या रहेगा कल, और नहीं असल में मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? मैंने अपने हर जनपद में, जो यहाँ 50 जनपद तक हमारे साथी हैं, उनको सबको निर्देशित कर दिया है। फोन कर करके भी एक हमारा ग्रुप बना है, कोर ग्रुप, उसमें भी डाल दिया है कि सब लोग दल बल के साथ इसमें उपस्थित रहें। और जो इसकी तैयारी रहेगी वो तो मोर्चा के जो शीर्ष पदाधिकारी वो डिसाइड करेंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो इसके बाद अगला कदम क्या होगा। अभी हमारे मनोज राय जी एक बात कह रहे थे, उसमें हमको थोड़ा सा कहना भी है कि मनोज राय जी ने एक शब्द कहा था कि राज्य कर्मचारियों का दर्जा हमें दिया जाए। तो बाकी राज्य कर्मचारियों का जो भी उनको दिया जाता है वो तो दिया जाए। दर्जा की बात हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि राज्य कर्मचारियों को दर्जा दिया गया, क्योंकि डिमांड कभी नहीं रही है, लोग हाँ कहते जरूर रहे हैं। तो फिर वही स्थिति हम लोग प्योर गवर्नमेंट के हो गए तो वही स्थिति हम लोग साथ बनेंगी कि अगर 3 साल हुआ तो 3 साल के बाद जिला के बाहर, 5 साल हुआ तो मंडल के बाहर, हम अपने परिवार को लेकर इधर उधर टहलते रहेंगे। बड़ी मुश्किल से हमारे शिक्षिकाएं, हमारे साथी अधिकतर अपने जनपद में आ गए हैं, और बहुत सारे लोग अभी परेशान नहीं किसी का ट्रांसफर हो और वो अपने जनपद में आए। एक बात और कहनी है कि जब किसी विभाग में, चाहे वो बेसिक विभाग हो, कोई विभाग ऐसा हो, इसमें अगर कोई IAS बैठाल दिया जाता है, कोई IAS अधिकारी बैठाला जाता है, तो वास्तव विभाग गड़बड़ हो जाता है। इससे पहले विभाग चल रहा था और डायरेक्टर की उसमें चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कतें नहीं थी। मगर जब ये स्थितियां बनी तो निश्चित आप देखिए एक IAS गए, उन्होंने इतने ज्यादा एनजीओ में रख दिए, इतने ज्यादा एनजीओ लगा दिए कि हमारा वेल क्वालिफाइड टीचर उनके आगे बौना लगता है नहीं। मगर वो आके चले खड़े हो जाते हैं, BSA का पत्र दिखाते हैं, हम आपके यहाँ पढ़ाएंगे, हम तो भगा देते हैं। हम तो ये कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास उसके क्वालिफिकेशन है, क्या B.Ed किए हो, क्या टेट क्वालिफाई हो? अगर क्वालिफाई हो तभी मैं पढ़ाने दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। मगर हमारे टीचर्स, महिला टीचर्स घबरा जाती है जो BSA का पत्र दिखाता है। तो ऐसे ऐसे लोग उसमें घुसोड़ देते हैं सारे एनजीओ। पहले तो कुछ नहीं हुआ करता, कुछ नहीं होता था। अब हम तो कहते हैं कि जो इतना सोशल मीडिया हमको मिला, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये कुछ दिन के लिए शांत हो जाए। तो जो ऑर्डर, पहले कोई ऑर्डर विभाग का होता तो ऑर्डर लिखा पढ़ी में वो विद्यालय आता था, टीचर के पास आता था, टीचर उस ऑर्डर के साथ काम करता था। अब क्या है, विद्यालय चल रहा है, 4 लाइन टाइप किया, कुछ टाइप किए, कुछ लिख के डाल दिए। टाइप के वो ऑर्डर जब डाले जाते हैं कि अगर उसका कभी कोई लोग दिक्कत करे तो मुकर जाएगी, भाई हमने टाइप करके नहीं डाला, किसी और ने डाल दिया होगा। जो लिखा पढ़ी में ऑर्डर वो भी व्हाट्सएप पर डाल दिए जाते हैं, और हम लोग को मजबूरी होता है नहीं करें तो उसके ऊपर कि आपने अनुशासन का पालन नहीं किया। एक तरफ ये होता है DM साहब चेक करते हैं हमारे टीचर्स को और मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देखने के बाद एक्शन करते हैं, BSS को सस्पेंड करो। दूसरे और ये कहते हैं कि विद्यालय टाइम मोबाइल न चला जाए। दूसरी तरफ विभाग कहता है विद्यालय टाइम हम आपको भेज रहे हैं, इसकी सूचना हमको चाहिए, वो हमारे इस पे व्हाट्सएप पे भेजता रहता है डिटेल, और हम उनको सूचना देते रहते हैं। हमको समझ नहीं आता है कि हम बेसिक टीचर्स करें तो करें क्या, किसका आदेश माने? वो जो DM साहब बैठे हैं, कलेक्टर साहब, उनका आदेश वहां के टीचर माने उस जनपद के, या जो विभाग आदेश दे रहा उनका माने? तो यही सारी विसंगतियां हैं। समय भी हो रहा, मैं चाहूंगा जो पैनलिस्ट नहीं हो पाए हैं आप उनको आमंत्रित कर मिश्रा जी। बिल्कुल दुर्गेश जी बात पूरी करें, फिर मैं सीधा संदीप सर के पास पहुंचूंगा, समय हो चुका। जी दुर्गेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी। संदीप पांडे सर को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। तो हमारे पैनलिस्ट जितने भी जुड़े हुए हैं आप सभी का सादर अभिवादन। शिव कुमार मिश्रा जी, कल की जो हमारी लड़ाई है, जिसके लिए हम सभी एक बैनर तरह एक फोरम के साथ इकट्ठा हुए हैं, एक मंच बनाया हम लोगों ने। कल की लड़ाई हम लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं अपने जीवन के प्रारंभ काल से, जब तक हम लोग सेवा में आए, सरकारी सेवा में आए। विनय सिंह जी हैं, शाही जी नहीं है जुड़े लग रहा है, लेकिन हम लोगों ने कई लड़ाइयां लड़ी अपने नियुक्ति को लेकर के, अपने प्रस्थापन को लेकर के, मानदेय को लेकर के, भुगतान को लेकर के। अभी हाल ही में हम लोग पेंशन की एक लड़ाई लड़े हैं। लेकिन जो भी लड़ाई हम लोगों ने अब तक लड़ी, वो सारी लड़ाई हमारे व्यक्तिगत लाभ से जुड़ी हुई थी। उसमें हमारे परिवार का लाभ था, हमारा लाभ था, हमारे बच्चों का लाभ था, हमारे माता पिता का लाभ था। लेकिन एक पहली लड़ाई जो हम कल लड़ने जा रहे हैं, एक ये ऐसी लड़ाई है जिसमें हमारा व्यक्तिगत लाभ नहीं, हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है, हमारा मान सम्मान जुड़ा हुआ है, हमारे अध्यापकों का जो सम्मान है वो जुड़ा हुआ है। लाभ तो व्यक्ति आजीवन संघर्ष करे कभी भी पा सकता है, लेकिन सम्मान एक बार जाने के बाद सम्मान को वापस पाना ये बड़ी मुश्किल घड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये सीधे सीधे हमको कामचोर और क्या कर्तव्य विमूढ़ की संज्ञा से विभूषित
नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। किया जा रहा है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हम डिजिटल उपस्थिति के खिलाफ हैं। मतलब सरकार विभाग इनको डिजिटलाइजेशन करना चाहती है और हम नई तकनीकी के खिलाफ हैं। तो हम आप आज इस फोरम पे आपके इस मंच पे बताना चाहेंगे कि हम सभी शिक्षकों ने ऐसा नहीं कि डिजिटलाइजेशन का विरोध किया है या तकनीक के खिलाफ है। हमको भी पता है कि नया युग आया हुआ है, नए युग में तकनीकी का इस्तेमाल निश्चित रूप से बेहतर होना चाहिए और हो भी रहा है। हमसे डीबीटी करवाया जाता है, हमने डीबीटी किया। आधार वेरीफाइड कराया गया, हमने वो भी किया। जिन बच्चों का आधार नहीं बना वो हमने वो भी बनवाया। प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का आकलन भी हम करते हैं। आपने निपुण असेसमेंट टेस्ट कराया, हमने उसको भी किया। आपने मानव संपदा पर हमारा ऑनलाइन एरियर रहे, अवकाश रहे, आप जो भी कहते रहे, हमने उसको भी किया। आप हमसे यूडायस पोर्टल पे काम करवाते हैं, यूडायस फीडिंग भी हम करते हैं। जबकि हास्यास्पद स्थिति ये है आदमी मिश्रा जी कि हम लोगों को विभाग के द्वारा कभी भी टेक्निकल कोई प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया। बिना किसी प्रशिक्षण के आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम बेहतर काम करें। और कुछ तो मान लीजिए जो नए उम्र के टीचर हैं वो तो कर भी लेते हैं। जो पुराने अध्यापक हैं आज भी उनके साथ समस्या ये है कि वो किसी साइबर कैफे में जा करके अपने निजी खर्च पर उन कार्यों का संपादन करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें यूडायस की फीडिंग उनको नहीं आती है। अस्वाभाविक भी है, नहीं आना कोई अपराध भी नहीं है। ने कभी कोशिश ही नहीं किया कि हमको वो चीजें आए, क्योंकि उन्होंने कभी हमको सिखाया ही नहीं। अगर हमको सिखाया होता, हमको बताया होता, हमको प्रशिक्षित किया होता तो शायद वो चीजें हम बेहतर कर पाते। लेकिन बिना किसी संसाधन के टैबलेट तो आपने अब दिया है और हमसे ऑनलाइन काम आप पिछले 3 साल से करवा रहे हैं और हम सहजता के साथ कर भी रहे हैं और आपका भरपूर सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने डिजिटल उपस्थिति की बात कही, हमने आपसे क्या बोला? हम भी सरकार से, हम भी मानव हैं, हमारी भी मानव जरूरतें हो सकती हैं, स्वाभाविक है। हमारे परिवार में भी कभी कोई ट्रेजेडी हो सकती है, कोई शादी ब्याह पड़ सकता है, कोई कैजुअलिटी हो सकती है। तो हम आपसे ईएल ही तो मांग रहे हैं। अगर आप डिजिटल कर देंगे, हमारे घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, खुदा न करे किसी के परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो गई, तो आदमी हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार 13 दिन तो ऐसे उसका चला गया। तो कौन सा सीएल, कौन सा ईएल हमको आप देंगे 13 दिन के लिए? 14 ठो आप सीएल देते हैं पूरे साल में। क्या उस 14 सीएल में 13 जो होती है, हमारे गांव में त्रयोदशी को बोलते हैं, हम वो कर लेंगे कि हमारे बहन क्या, भाई का, बेटा बेटी की शादी पड़ी है, हम वो शादी कर लेंगे? या हम विद्यालय में हैं, अभी खबर आ गई कि बच्चा सीढ़ी से नीचे गिर गया, हमारा खुद का बच्चा, भाई साहब गिर गए, दादा दादी वृद्ध हैं वो गिर गए, तो हम कौन सा अवकाश लेकर के घर पहुंचेंगे? जी, आपको तो सुबह उपस्थित चाहिए, शाम को चाहिए। अगर हम नहीं पहुंचे तो परिवार में बच्चों के साथ खड़े ना हो पाए। आदमी नौकरी क्यों करता है भाई? अपने परिवार के लिए करता है, अपने समाज के लिए करता है। जब परिवार और समाज के साथ हम प्रतिभाग ही नहीं कर पाएंगे तो फिर काहे की नौकरी और काहे का रुपया पैसा? इसीलिए हम अपने सभी साथियों से निवेदन करेंगे, जो भी साथी इस समाचार चैनल को सुन रहे हैं या हमारे जितने भी साथी ग्रुप में जुड़े हुए थे, हमने सबको मैसेज किया गया कि ये लड़ाई आपके व्यक्तिगत लाभ की नहीं, ये लड़ाई आपके मान सम्मान की है। और इतिहास को पढ़ने का, इतिहास को जानने का, इतिहास को समझने का आपको कई अवसर मिलेगा, निश्चित रूप से कई अवसर मिलेगा। लेकिन इतिहास में सहभागी होने का ये पहला अवसर आपके सामने है। तो इसलिए अपील करूंगा मैं आपके फोरम से भी और ऐसे भी शिक्षकों से कि इतिहास में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। आप एक अग्रिम पंक्ति में, इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में खड़े रहिए। बुजदिल कायर की तरह घर बैठ जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। जैसे हम आज कहते हैं कि पुरानी पेंशन खत्म नहीं हुई होती, अगर उस समय के जो हमारे अग्रज थे, अगर वो आंदोलन किए होते तो आज ये पेंशन खत्म नहीं होती। लेकिन उनको ये लगा कि चलो कोई बात नहीं, हमको तो दे रहे हैं, शेष के साथ हुआ। तो ये मुंह हमको न दिखाना पड़े, ये शर्मनाक दौर हमारे सामने न गुजरे। इसलिए हम सभी से अपील किए हैं और अनुरोध भी करेंगे कि ये लड़ाई आपके सम्मान और अस्मिता की है। ये लड़ाई आपके वेतन और लाभों की नहीं है, ये लड़ाई आपके मान सम्मान की है। और जो पुरुष या जो महिला या जो मानव अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता है, उसके लिए लड़ नहीं सकता है, उसके लिए संघर्ष नहीं कर सकता है, तो फिर उसका मेरे हिसाब से मानव होना कहीं से भी न्यायोचित और प्रासंगिक नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद कुमार मिश्रा जी। संदीप सर से अंतिम कमेंट। संदीप सर, शिक्षक कैसे बचेगा, कैसे मान सम्मान बचेगा? अब तो शिक्षक का मान सम्मान ध्वस्त है। सोशल मीडिया पर पिछले 5 दिन से बाढ़ आई हुई है कि ये शिक्षक कामचोर है, अटेंडेंस से बच रहा है, जबकि असलियत ये है कि अटेंडेंस देने का मौसम तो तैयार करिए।
जाड़े का मौसम आता है हम गर्म कपड़े निकालते हैं, गर्मी का मौसम आता